लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम आकाशवाणी एट 90। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रेडियो श्रोता बलवंत वर्मा से देवेंद्र सोगरिया की बातचीत। नमस्कार साथियों, आकाशवाणी बहुजन हिताय बहुजन सुखाय पर कार्य करते हुए 90 वर्ष पूरे कर चुका है। इन्हीं बातों पर मंथन में हमारी मुलाकात हुई आकाशवाणी के नियमित श्रोता बलवंत जी वर्मा से। आइए जानते हैं इनके विचार आकाशवाणी 90 वर्ष पर। बलवंत जी, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर। बलवंत जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाहेंगे, आपको आकाशवाणी सुनने का शौक कब से लगा और क्यों लगा? मुझे बचपन से रेडियो सुनने का शौक है सर जी। और जब मैं 10-12 साल का था तब से रेडियो सुन रहा हूँ और निरंतर विद्यार्थी जीवन में भी मैंने सुना है। जी जी। और आज भी सुन रहा हूँ लगातार। आप 10-12 साल यानी कौन से सन में रहे? लगभग 72-73 के आसपास। जी, बहुत पहले से जुड़े हुए। जी जी। उस वक्त आपने जो ये शौक किया, उस वक्त तो शायद रेडियो पे लाइसेंस भी चलता था। बिल्कुल जी सर, पोस्ट ऑफिस में जी जी जमा किया जाता था, जमा होते थे। लेकिन अब वर्तमान में तो आकाशवाणी हम कहीं भी कैसे भी बिना किसी शुल्क के सुन सकते हैं। बिल्कुल सर जी। आप हमें ये भी बताएं, आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से आप किस सन में जुड़े और हमारे कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? मैं लगभग सन 2000 के आसपास से मैं झालावाड़ सुनने लगा हूँ सर। जी जी। उस समय ये फ्रीक्वेंसी बराबर मिलती नहीं थी। जी जी, एफएम की होने से वजह हाँ, से, लेकिन जब से ये ऐप पर चालू हुआ है जी तो हम बिल्कुल नियमित सुन रहा हूँ मैं सर। जी हाँ जी। और कौन कौन से कार्यक्रम आप सुनते हैं? विविधा, नमस्कार झालावाड़, आपकी फरमाइश जो शनिवार को होता था, जी, जी होता है अभी भी उसको भी नियमित सुन रहा हूँ सर। शनिवार में आपके पत्रों पे होता है और रविवार में फोन पर आधारित कार्यक्रम है। जी। और लोकगीतों का कार्यक्रम भी सुनता हूँ। जी। ऐसे तो हमारे आकाशवाणी से आपने रात 9 बजे सबरस कार्यक्रम भी सुना होगा। जी जी। उसमें गैर फिल्मी गीत, गजल, भजन, इन सब का भी हम प्रसारण करते हैं, तो वो भी आपको बिल्कुल सुनते हैं सर। और अभी होली पर जो कवि सम्मेलन हुआ था, जी हाँ, वो भी सुना था, बहुत अच्छा था सर। चलिए, अच्छी बात है। तो आकाशवाणी ने अपनी प्रगति समय के साथ की है। वर्तमान में आप क्या मानते हैं कि आकाशवाणी ने क्या कोई प्रगति की है तब में और अब में? जी, बहुत अंतर है सर। पहले रेडियो किस रूप के होते थे? जी, गले में लटका करके घूमते थे लोग, साइकिलों पर चलते थे और दीवारों पर टांगे जाते थे। जी हाँ जी, जी हाँ। और उसमें फ्रीक्वेंसी ढूंढना पड़ती थी, बैंड बदलना पड़ते थे। आज परिवर्तन इतना है कि हमारे पास मोबाइल है तो मोबाइल से हम तत्काल उसको लगा लेते हैं, ना कोई बैटरी की झंझट, कुछ भी नहीं सर। जी हाँ। और तत्काल हमको एफएम स्टेशन भी तत्काल, देश का कोई भी स्टेशन होता है सर, उसको तत्काल सुन लेते हैं हम। जी हाँ, क्योंकि अब इतना परिवर्तन हो गया। जी हाँ, और प्रोग्राम भी स्पष्टता से साफ सुथरे बिल्कुल स्पष्ट सुनाई देते हैं जी, और अच्छी क्वालिटी के भी होते हैं सर जी। प्रोग्राम अच्छा, हम ये भी जानना चाहेंगे, देखिए आकाशवाणी ने स्थानीय कलाकारों को भी मंच दिया है। जब आप लोक संगीत की बात करते हैं तो उसमें हमारे स्थानीय कलाकार ही आते हैं। जी जी। तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? हमें तो बहुत पसंद है लोकगीत सर, और जो गांव की संस्कृति है, जी हाँ, उसकी झलक हमको आकाशवाणी के द्वारा ही मिलती है सर। बिल्कुल। किसी भी केंद्र को सुनते हैं और झालावाड़ को सुनते हैं तो यहाँ के जो हाड़ौती की जो है संस्कृति, उसकी झलक हमको झालावाड़ और कोटा, इन स्टेशन से हमको स्पष्ट सुनाई देती है। और वहाँ की क्या क्या संस्कृति है, कैसी लोक कथाएं हैं, वो भी हमको सुनने को मिलती है। जी। आकाशवाणी से हमारे जो केंद्र से प्रोग्राम प्रसारित होते हैं, जैसे आपकी सेहत है जी, नमस्कार झालावाड़, हेलो आकाशवाणी, और किसानों के लिए कार्यक्रम किसानवाणी और कृषक चौपाल होता है जी। और समय समय पर हमारे यहाँ से नेशनल न्यूज़ और प्रादेशिक न्यूज़ भी जाती है जी। इनके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे, जो न्यूज़ की सटीकता है? क्योंकि आजकल न्यूज़ तो हम कई चैनलों पे भी देखते हैं, सुनते हैं, दूरदर्शन पर भी और टीवी चैनलों पर भी है, तो आप क्या मानते हैं इस बारे में? समाचार तो हमको अनेक जगहों से मिल जाते हैं जी,
जो मीडिया है उसके द्वारा मिल जाता है, अखबारों के द्वारा, दूरदर्शन के द्वारा, और नए नए चैनल टीवी के हैं उन पर सुन लेते हैं, देख लेते हैं। लेकिन हमको जो विश्वसनीय खबर है, विश्वसनीय सूचना है, ऑथेंटिक जो होती है समाचार होता है, वो हम केवल रेडियो पर ही सुन पाते हैं। और रेडियो की जो न्यूज होती है, समाचार होते हैं, हम उसी को सच मानते हैं। बाकी तो बहुत सारे समाचार हैं, समाचार चैनल हैं, लेकिन हम उनको सही नहीं मानते। हम सिर्फ आकाशवाणी पर ही भरोसा करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आकाशवाणी के जो समाचार हैं वो आज भी समय अनुसार, यानी समय में भी हम पल पल का ख्याल रखते हैं। और जो आकाशवाणी की बिल्कुल सत्य न्यूज़ है उसमें कोई चटपटा या ऐसा कुछ भी नहीं मिलाते हैं सर। तो ये सत्य कहा आपने, और आकाशवाणी आज भी न्यूज़ के मामले में बिल्कुल सटीक और खरी है। जी 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 बिल्कुल सर। वैसे बलवंत जी, अब थोड़ा सा हम आपके बारे में ये भी जानना चाहेंगे, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ से आए हैं, हमारे श्रोताओं को ये भी बताएं। मैं प्रमिलागंज आलोट, जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से आया हूँ सर। जी, कितनी दूर पड़ता है यहाँ से? ये यहाँ से लगभग 125-150 किलोमीटर है सर। अच्छा। और झालावाड़ की जो सीमा है हमारे आलोट से बिल्कुल 5-6 किलोमीटर पर झालावाड़ की सीमा लग जाती है। ठीक है। नागेश्वर उन्हेल जो है, हाँ, बस वो बिल्कुल हम आलोट और नागेश्वर उन्हेल के बीच में ही सीमा है। जी बिल्कुल, वो झालावाड़ जिले में ही आता है। जी जी। आकाशवाणी के कार्यक्रम और भी अच्छे हों, इस बारे में यदि आपका कोई सुझाव हो तो बताएं। आकाशवाणी के कार्यक्रम तो वैसे बहुत अच्छे हो रहे हैं सर, लेकिन जो झालावाड़ की बात है तो कई केंद्रों में स्वयं अपने केंद्र के भी कार्यक्रम किए जाते हैं। जी हाँ। तो मेरा निवेदन है कि आकाशवाणी झालावाड़ से भी कुछ अलग स्थानीय जो कार्यक्रम होते हैं कि अपने केंद्र के, एक तो विविध भारती के प्रसारित किए जाते हैं, और एक स्वयं एफएम केंद्र के भी कुछ प्रोग्राम होते हैं, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी की जाए, वृद्धि की जाए, तो हम अधिक से अधिक यहाँ की संस्कृति को हम जान सकेंगे, और नए नए कलाकारों को, क्षेत्रीय कलाकारों को भी हम सुन पाएंगे। हाँ बिल्कुल, वो आकाशवाणी से जुड़े। जी, ये हमारा निवेदन है, और श्रोताओं की सहभागिता भी उसमें होनी चाहिए सर। बिल्कुल, मेरा ये निवेदन है सर। वैसे आकाशवाणी झालावाड़ ने श्रोताओं को तो जोड़ भी रखा है कई कार्यक्रमों में, फिल्म संगीत में या अन्य, जैसे आपकी सेहत कार्यक्रम में हम श्रोताओं से, जी किसान वाणी कार्यक्रम में भी श्रोताओं के फोन आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं। ये हमारे श्रोताओं की सहभागिता ही है। जी जी बिल्कुल। और कार्यक्रम की सफलता भी उसी पे निर्भर। जी बलवंत जी, हम आपसे ये जानना चाहेंगे, जहाँ शिक्षा, सूचना, मनोरंजन पर तो हमारी बातचीत चल ही रही है, तो हमें ये भी बताएं, आकाशवाणी झालावाड़ के चंद्रभागा चैनल से आपको और हमारे श्रोताओं को क्या शिक्षा मिल रही है? आकाशवाणी झालावाड़ जब हम सुनते हैं जी, तो हमें यहाँ की लोक भाषा है, लोकगीत है और संस्कृति है, वो हमको सीखने को मिलती है। और आकाशवाणी झालावाड़ सुनने से मुझे ये जो अंचल है, हाड़ौती है ना सर जी, हाड़ौती अंचल है, तो यहाँ की हम भाषा बोली है, वो भी बहुत कुछ सीख गया हूँ। आप जी, झालावाड़ में हाड़ौती और मालवी मिक्स है सर। जी हाँ, बहुत अच्छा लाग रही है जी आकाशवाणी झालावाड़। हाँ बिल्कुल, किसानवाणी के हमारे जो किसानवाणी कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं, वो कंपेयर भी हमारे उसी भाषा में बोलते हैं। जी जी। और हमारे जब किसान साथी जुड़ते हैं तो उनसे बात करके बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे हम एक ही देश में रहने वाले हैं, है ना। अब वो प्रदेश कहें, स्थानीय कुछ भी कहें, शिक्षा, सूचना, मनोरंजन पर आकाशवाणी सफलतापूर्वक चल ही रहा है, और उत्तरोत्तर बलवंत जी ये प्रगति भी कर रहा है। जी, आकाशवाणी समय के साथ साथ अपने कार्यशैली में भी परिवर्तन करके अपने पैर जमाए हुए है। आकाशवाणी इसी तरह विकास करती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बलवंत जी, आप और हमारे श्रोताओं का हम धन्यवाद करते हैं। आपके विचारों से हमें लगता है आकाशवाणी हमारे लिए सेतु का काम करती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं भी चाह रहा हूँ सर जी कि रेडियो उत्तरोत्तर प्रगति करे जी। श्रोता के रूप में मैं आपसे भी निवेदन करूं कि आप हमारा दिल से रखो, मैं भी आपने दिल से रखा, और रेडियो प्रगति
ऐसी करे कि श्रोता और आकाशवाणी रेडियो बिल्कुल कभी अलग नहीं होए। बिल्कुल, आपने हमारी भी दिल की बात कह दी। और यूँ मानिए हमारी और आपकी ये विचार मिलते जुलते हैं, तो आकाशवाणी और आप और हम वर्षों वर्ष तक साथ रहेंगे, ऐसी ही उम्मीद के साथ हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। 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 श्रोताओं, अभी आप सुन रही थी रेडियो श्रोता बलवंत वर्मा से देवेंद्र सोगरिया की बातचीत। कार्यक्रम था आकाशवाणी at 90।